ऑडियो लीक्स केस, मुझे पैगाम मिला पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार का अदालती उमूर में मुदाखलत का इंकशाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मिला कि सर्विलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने धमकी पर कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा किया। मुतल्लिका वजारतें रेगुलेटरी बॉडीज ISI, IB, FIA को नोटिस किए, जबकि अटॉर्नी जनरल का कहना है कि ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। किसी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अफसर ने बराह रास्त राब्ता किया ना कर सकते हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात खराब हैं। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा, खत से तासुर दिया गया कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, किसी ने नहीं कहा पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया। एक मामले पर कौमी सलामती पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खिलाफ मनफी सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत में इंकशाफ किया है कि ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम की जानिब से पीछे हट जाने के पैगामात मौसूल हुए। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि मैंने ऐसी धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि ऐसे पैगामात से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। जराये के मुताबिक खत में लिखा गया है कि ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस किया। मुतल्लिका वजारतें रेगुलेटरी बॉडीज ISI, IB, FIA को नोटिस किए। अदालत ने PTA और पैमरा को भी नोटिस किए थे। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खत के हवाले से वजाहत जारी की है। अपने वीडियो बयान में अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जस्टिस बाबर सत्तार के खत के हवाले से वजाहत करना जरूरी समझता हूँ। रियासत की कुछ हसास मालूमात होती हैं। हसास मालूमात के हवाले से अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल राब्ता करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि एक रिवाज बन गया है कि किसी न किसी तरीके से हेडलाइंस में आया जाए। ऐसी कोई मीडिया स्टेटमेंट आए जिसमें हमारी तशहीर होती है। अदालती कार्रवाइयों का मीडिया प्रोजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अक्सर औकात रियासत की तरफ से पैगाम रसानी अटॉर्नी जनरल करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा की थी, अब पूरे सर्वेलेंस निजाम पर सवाल उठाएंगे, तो आपसे इन कैमरा ब्रीफिंग की दरखास्त भी ना की जाए। ये भी आपकी तबीयत पर नागवार गुजरता है। अगर आप तनाज़े में जाए बगैर इन कैमरा ब्रीफिंग दे देते तो क्या हर्ज होता।